बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये पूरे महीने का चार्ट मेरे सामने है। पूरे महीने के चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि 31 मार्च को जब मार्च का महीना ख़त्म होता है तो हमारे सामने पाई की प्राइस 0.73 0.74 पे नज़र आती है, और अब इसी महीने में जो इसकी लोएस्ट प्राइस है वो 0.45 पे भी जाती है। फिर वहीं से पाई अपने आप को रीगेन करता है, दोबारा से वापस 0.76 0.78 पे चला जाता है, और फिर काफ़ी अरसे तक दोस्तों ये 0.65 0.64 0.63 पे रहता है। बट कल से अचानक ये 0.5 0.6 0.55 0.54 पे आता है। मतलब ऐसा लगता है कि पाई किसी ज़बरदस्त प्रेशर में है, किसी चीज़ का बड़ा प्रेशर फील कर रहा है और कोई इसको मुसलसल दबाने के चक्कर में है। आइए वो देखते हैं कि पाई किसकी प्रेशर में है, और अगर पाई प्रेशर में है तो वो किस तरह से प्रेशर से निकल सकता है। और अगर जो पाइयर्स हैं, जो किसी ने पाई को ख़रीद रखा है, तो क्या वो पाई से पैसा कमा सकता है। गौर से देखना, क्योंकि हर तरफ से जनाब जंग 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 हो रही है। पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं क्यों जंग नहीं लग रही। इंडिया में भी कुछ ऐसे हालात हैं कि जंग का खौफ भी बना हुआ है, जंग के हालात भी बने हुए हैं, बड़े मज़े के मीम बन रहे हैं। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। आई नो कि पूरी दुनिया से लोग मुझे देखते हैं, इंडिया से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूं, और इंडिया के दो दोस्त हैं, इंडिया के जो देखने वाले हैं मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। दोस्तों, जंग किसी भी चीज़ का आखिरी हल होती है। सबसे पहले देखना यह है कि बेटर आपके मुल्क के लिए क्या है, बेटर अवाम के लिए क्या है, उसके बाद हमने कुछ डिसीजन करना होता है। इस पर फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अभी जो प्रेशर जो सामने आ रहा है वो है दोस्तों कि पाई के पास अनलॉकिंग का एक लंबा पीरियड नज़र आता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि पिछले 12 महीनों में तकरीबन 131 मिलियन टोकन्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। अगर 131 मिलियन को डेली पे डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन 3-4-5 मिलियन तक पर डे बनते हैं। 3-4-5 मिलियन तक पर डे बनते हैं। और अगर ऐसा बनता है तो इसका मतलब ये है कि यही यूज़ केस रहा, यही सब कुछ रहा, यही यूज़र रहे, यही बाइंग रेट रहा, तो यहाँ पे हमें इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से हमारी प्राइस भी नीचे आ सकती है। बट यहाँ पे कहते हैं कि बुलिंगर बैंड हमें ये बताता है कि अब ये तकरीबन लोअर बाउंड के ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे अपनी लोअर वोलेटिलिटी को रेंज में रख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब ये 0.57 से वापस जाएगा 0.75 या फिर इससे भी ऊपर। वैसे क्या मजे की बात बनी है कि अभी इसकी प्राइस 0.57 है, लेकिन ये जाएगा वापस 0.75 तक। एक तो ये है, और दूसरी जो बड़ी कमाल की चीज़ उन्होंने रखी है वो कहते हैं कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी कॉइन में प्राइस के साथ साथ आपकी सप्लाई का बढ़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में हमें इसकी डिमांड में कोई इजाफा देखने को मिल सकता है। इसकी डिमांड बढ़ गई तो हमारे लिए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमें सप्लाई बढ़ती है कोई मसला नहीं है, सप्लाई और भी बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे टोकन बर्न भी किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मज़े की बात यह है कि पाई फाउंडेशन ने जो तकरीबन 70 मिलियन पाई टोकन जो है लिए हैं, जिनकी वैल्यू 40 मिलियन बनती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो ये देख रहा है कि अब ये होगा क्या। अगर पाई ने ये खुद टोकन लेके बंद कर दिए फिर तो कमाल ही हो गया। फिर तो इतना बड़ा ये इनका काम है कि समझो, मतलब सोच से ही बाहर है ना, कि एक कंपनी अपनी जो टोकन बनाए हुए हैं, अपनी जो सप्लाई दी हुई है उसको बर्न कर देती है। और इसका मतलब यह है कि बर्न इसलिए करती है इसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाए। जब शॉर्ट हो जाएगी तो प्राइस में डिमांड देखने को मिलेगा। एक तो ये है। अब दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जनाब इसकी लिस्टिंग में हमें कैटलिस्ट चाहिए। लिस्टिंग की बढ़ोतरी के लिए, इसकी एक्सचेंज की बढ़ोतरी के लिए, प्राइस की बढ़ोतरी के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, और वो कैटलिस्ट है कॉइनबेस या फिर बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग। अब यहाँ पे कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो तो बड़े कमाल के हैं। कम्युनिटी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है, चाहती है, देखना चाहती है कि कब हमारा पाई जो है वो बाइनांस पे लिस्ट होता है या किसी और बड़ी एक्सचेंज पे आता है। अगर अभी की बात करें तो अभी तो हमारे पास सिर्फ 5 एक्सचेंजेस हैं। KYB की लिस्ट में ना कोई एक्सचेंज आती है और ना ही कोई बड़ा बिजनेस आता है। बट एक्सपेक्टेडली, मैं आपको पक्की बात बता देता हूँ, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे आपको शायद मई में
5 के अलावा 10 बिज़नेस देखने को मिल जाएं, 15 बिज़नेस देखने को मिल जाएं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से जो बिज़नेस पाई के साथ जुड़ रहे हैं वो पाई की वैल्यू में भी इजाफा कर रहे हैं और पाई की वर्थ में भी इजाफा कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे आपको बांसा नज़र आता है, ना आपको थीम नज़र आता है, ना आपको कोई कंपनी नज़र आती है, ना आपको 200 पाई टू गो नज़र आता है, ना आपको फ्रूटिफाई नज़र आता है। कोई भी ऐसी गेम, कोई एप्लीकेशन, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी वेबसाइट नज़र नहीं आती जो कि रियल में पाई के साथ कोलैबोरेट कर चुकी है। और अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता है, बल्कि हो चुका है, तो फिर ये सिर्फ ना लिस्ट अपडेट हो जाएगी बल्कि इन्वेस्टर का भी इस पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। बाकी अभी तक आपके पास क्या न्यूज़ है इसके बारे में तो कह नहीं सकता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि पाई अपने इस प्रेशर को तोड़ देगा, पाई अपने इस लॉक को तोड़ देगा। आपने देखा है जब रेसलिंग होती है तो ऐसे लॉक कर देते हैं, ऐसे लॉक, गर्दन को लॉक कर देते हैं, ऐसे लॉक कर देते हैं कि जनाब नहीं, आप तो हिल नहीं सकता। पाई अपने इस लॉक को तोड़ सकता है। अगर पाई ने अपने इस लॉक को तोड़ दिया तो ये डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त रीबाउंड कर सकता है। और अगर इसने रीबाउंड कर लिया तो इसका मतलब ये है कि अपने साथियों को भी ये अच्छा बेनिफिट देगा। लेकिन जिन्होंने मेरी तरह जिस प्राइस पे अवेलेबल हुआ ख़रीद लिया, 1.5 पे अवेलेबल हुआ ख़रीद लिया, 2.0 पे अवेलेबल हुआ ख़रीद लिया, जहाँ पे आया ख़रीद लिया, भैया उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये अभी तक हमारे पास एक अच्छा शगुन है कि भाई अपने प्रेशर को तोड़ देगा और वापस अपनी प्राइस पे चला जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास बेहतर कॉइन है, बेहतर चॉइस है, वो है हमारा MBP कॉइन की, जो कि अगर आप एक दिन का चार्ट देखें तो अपने एक दिन के चार्ट में ये बिल्कुल सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहा है आपके बिटकॉइन की तरह। मतलब ये एक ऐसा आल्ट कॉइन है जो कि बिटकॉइन को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है। और इस फॉलोशिप में अगर इसने ऐसा ही जारी रखा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो 0.056 पे है ये 0.1 पे आ जाएगा। और अगर 0.1 पे आया तो ये तो वारे न्यारे हो जाएंगे ना बॉस, क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई 15.99 सप्लाई, ये क्या सप्लाई है? कोई सप्लाई नहीं। और मैक्सिमम सप्लाई जो इन्होंने दी है 200 मिलियन, ये भी कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास 100 बिलियन वाले कॉइन हैं, वो मार्केट में खप गए हैं। ये क्या चीज़ है? लेकिन खुशी इस बात की है कि 3-4 हज़ार की लिस्ट में आने वाला ये कॉइन अब अपने आप को 1800-1900 की लिस्ट में रख रहा है। और अगर इसी लिस्ट में भी मेंटेन रहता है तो यकीनन हमारे यूज़र के लिए एक अच्छा मैसेज होगा और हमारे यूज़र यहीं से भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप पाई के अलावा, आप MBP कॉइन के अलावा, आप बिटकॉइन के अलावा कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कौन से एयरड्रॉप पे काम कर रहे हैं और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना रियल और जेन्युइन फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि आपके फीडबैक को देखते हुए मैं नेक्स्ट प्लान देखूं और मैं ये देखूं कि यार मेरी कम्युनिटी क्या चाहती है, बजाय ये कि मुझे किस में ज़्यादा फिजिबिलिटी महसूस होती है। आपकी राय, आपका फीडबैक मेरे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी दुआ के साथ, इसी इल्तिजा के साथ मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।